चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, और आज जी से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं आपका कंप्लीट मैथ क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक का। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं अभी बता रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करके इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसका आंसर है -65, माइनस का 65 इसका आंसर आ रहा है। अगर आपका माइनस का 65 आंसर आ रहा है तो आपको ये वीडियो नहीं देखना है, आपको जस्ट इससे अगले वाला वीडियो देखना है। अगर आपका आंसर -65 नहीं आ रहा है तो आपको लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। चलिए फिलहाल में इस वाले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्या करना है, कुछ अलग चीज़ें, कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि क्लास 3 में या फिर 5th और 4th में भी आ जाते हैं, एक इंटीजर चैप्टर होता है। वही इंटीजर चैप्टर सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो पहला मैं इसको केस के थ्रू समझते हैं। 4 केस ले रहा हूँ। केस फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ 56 एंड 30, ये 2 नंबर लिए हैं। एंड केस सेकंड, इसमें भी मैं 56 और 30, ये 2 नंबर लिए हैं मैंने। एंड यहाँ पर केस थर्ड, इसमें 56 और 30, ये यहाँ पर भी 2 नंबर लिए हैं, सेम वही नंबर ले रहा हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ क्या करना है हमें। केस फोर्थ 56 एंड 30। अभी मैंने इन नंबर को साइन नहीं दिया है। अब जब प्रॉब्लम जब आती, जब हम इनको साइन दे दें तो देखो, अभी मैं इन दोनों को प्लस साइन दे दूं तब क्या आंसर आता है। अगर इन दोनों को माइनस साइन दे दूं तो क्या आंसर आता है। अगर एक को प्लस एक को माइनस साइन देता हूं तो क्या आंसर आता है। अगर पहले वाले को माइनस और दूसरे वाले को प्लस देता हूं तो आंसर क्या आता है। ये 4 केस हैं। अगर ये 4 केस आपने अच्छे से समझ लिए तो आप इंटीजर चैप्टर बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। यानी कि ये पहला लेवल है इस तरह के सवालों को जो मैंने पहले लिखा था, उस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए ये हमारा जो केस 4 है, ये हमारा सबसे पहला लेवल है। ठीक है, चलिए अब इन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनको समझने के लिए हमें हमेशा क्या करना है कि हमें साइन नहीं चेक करना और बड़ा नंबर ऊपर रखना है, छोटा नंबर नीचे। याद रखना हमेशा बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, 56। तो 56 मैंने ऊपर रखा और 30 छोटा है तो 30 नीचे रखा। हम हमेशा मैं चलो लिख भी देता हूँ, लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर। ओके, लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर। अब 56 रख दिया मैंने, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। चलो यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, बड़ा नंबर कौन सा, छोटा नंबर कौन सा, यानी कि बड़ा नंबर 56। अभी साइन चेक नहीं करना है। अगर साइन के हिसाब से आप देखोगे तो बड़ा नंबर 30 है, आपको बिना साइन के चेक करना है। बिना साइन के क्या है, 56 बड़ा है, 30 छोटा है। तो ये भी रख दिया हमने। उसके बाद 56 बड़ा और 30 छोटा है। ओके, 56 बड़ा, 30 छोटा है। ठीक है, यह आपने रख दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब इनका साइन चेक करना है। तो 56 का साइन क्या है, प्लस, और 30 का साइन क्या है, प्लस। अब इन दोनों के साइन को इनके नंबर के सामने ही रखना है। तो 56 का साइन क्या है, प्लस, तो 56 के सामने रख देंगे प्लस। 30 का साइन क्या है, प्लस, तो 30 के सामने रखेंगे प्लस। ना यहाँ पर 56 के सामने क्या है, माइनस, तो 56 के सामने रखेंगे माइनस। 30 के सामने क्या है, माइनस, तो 30 के सामने माइनस। यानी यहाँ से जो भी इनका जस्ट अगला वाला जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर हम रखते चले जाते हैं। 56 का साइन क्या है, प्लस में है, और 30 का साइन क्या है, माइनस में है। यहाँ पर 56 का माइनस में है, यहाँ पर 30 का प्लस में है। यहाँ आप इन साइन को कंफ्यूज मत होना, बार बार देख करके आप इनके जस्ट अगले वाला साइन देखो, यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में रखा है, 56 माइनस में तो माइनस में रखा। ये हमने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको रूल्स है, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। रूल्स है वो क्या है कि अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन मीन्स ऐड होगा। अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, एडिशन होगा, यानी कि ऐड होगा। अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन मीन्स
माइनस करना आपको। दोनों का साइन क्या डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि माइनस होगा। मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है क्योंकि माइनस प्लस से कंफ्यूज होते हैं, चलो माइनस भी लिख देते हैं इधर, बट एक सर्कल में बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ एडिशन कर रहा है। ओके, तो देख के आप आ रहे हैं कि दोनों, देखो दोनों साइन सेम है, चाहे वो माइनस के सेम हो चाहे वो प्लस का सेम हो। अगर माइनस का सेम और प्लस का सेम दोनों सेम सेम है तो क्या होगा, एडिशन होगा। जैसे यहाँ प्लस प्लस का सेम है, एडिशन होगा। माइनस माइनस का सेम सेम है, क्या होगा, एडिशन होगा। लेकिन प्लस माइनस अगर दोनों ही नंबर डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ये हमने सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखो दोनों साइन सेम है तो क्या होगा, एडिशन होगा। 6 और 0 6 एंड 5 और 3 8। और साइन किसका आएगा, हमेशा ऊपर वाले का आएगा, क्योंकि इनका साइन देना भी जरूरी है। आंसर बिना साइन का नहीं होगा, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, ऊपर का आएगा हमेशा। और ये 6 और 0 6 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। यहाँ पर एडिशन कर दिया। सेम यहाँ पर एडिशन करेंगे तो 6 और 0 6 एंड 5 और 3 8। और साइन हमेशा किसका आएगा, ऊपर वाले नंबर का साइन आएगा। यहाँ चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 6 में से 0 जाएगा 6 एंड 5 में से 3 गया 2। और साइन हमेशा किसका आएगा, ऊपर वाले का। याद रखना किसका आएगा, ऊपर वाले का। यहाँ पर भी 6 में से 0 जाएगा 6 एंड 5 में से 3 गया 2। साइन हमेशा किसका आएगा, ऊपर वाले का। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ सभी जो 4 के 4 आंसर वो अलग अलग आ रहे हैं। देखो यहाँ प्लस का 86 आया, यहाँ माइनस का 86 आया, यहाँ प्लस का 26 आया, यहाँ माइनस का 26 आया। अब इस तरह के आप सवाल अच्छे से करना सीख चुके होंगे। अगर आपको सवाल चाहिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 आपको सॉल्व करना है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। 75 माइनस का 63। क्वेश्चन 2 79 माइनस का 89। एंड क्वेश्चन 3 माइनस 64 माइनस का 20। एंड क्वेश्चन 4 माइनस 75 प्लस 82। ये आपको ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 4 क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर दीजिए मुझे। चलिए अब लेवल 2 पर आते हैं और लेवल 2 पर हम स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। अगर आपको पिछला वाला अब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप आगे देखिए, आपको मैं अभी दोबारा से फिर से बताऊँगा वही चीज़ें। हम यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लेते हैं। 63 माइनस 40 प्लस 42 माइनस 65 प्लस 90 माइनस 90 प्लस 82। ये हमने कुछ इस तरह का क्वेश्चन ले लिया। अब हमें नहीं पता इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना, सबसे पहले इनका साइन चेक करना है। क्या करना है, साइन चेक करना है। जहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, किसी भी सवाल में अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, इसका मीन्स ये सबसे पहले आपको क्या करना है, उनका साइन चेक करना है। तो 63 का साइन क्या है, प्लस, एंड इसका क्या, माइनस। तो हम प्लस प्लस का साइन सबसे पहले चेक करेंगे। 42 का साइन क्या है, प्लस, इसके जस्ट अगले वाला साइन। और 65 का साइन क्या है, प्लस। जो भी हमने प्लस प्लस साइन को सिलेक्ट कर लिया और प्लस प्लस साइन को हमने पहले एक साथ रख लिया। तो 63 प्लस का एंड माइनस का, प्लस का 42 प्लस 65, जो भी प्लस प्लस का था वो हमने रख लिया। उसके बाद क्या करना है, माइनस वाले नंबर को चेक करना है। तो माइनस का 42 माइनस का 90 माइनस का 82, जो नंबर है उनको हमने पहले अब बाद में रखेंगे। माइनस का 40 माइनस का 90 माइनस का 82। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो प्लस प्लस के नंबर हैं वो रेड मार्कर में मैंने लिखा है और ब्लू वाले हैं वो नेगेटिव वाले हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमेशा प्लस प्लस वाले यानी कि प्लस प्लस वाले नंबर को पहले हमें ऐड करना है, अलग से अलग ऐड करना, माइनस माइनस वाले नंबर को अलग ऐड करना है। तो 5 और 2 7, 7 और 3 0, 10 हो गया, 10 की 0 कैरी ओवर 1, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 6 70, यानी प्लस का 170। एंड यहाँ इनको भी ऐड करना अलग से क्योंकि माइनस माइनस का है, तो इनको ऐड करेंगे 2 और 0 0, यानी कितना होगा 2 और 8 4 12 12 और 9 12 और 9 21,
1। ओके, माइनस का 221। अब आपको तो पता ही है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जो भी साइन बड़ा होता है हमें हमेशा क्या करना है, उसे ऊपर रखना है। इसमें बड़ा क्या है, इन दोनों में बड़ा क्या है, 212 बड़ा है। उसके बाद छोटा नंबर को नीचे रखना है, जो अभी हमने पढ़ा। और माइनस का 2, इसका साइन चेक करना है, साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस। तो इसका साइन क्या है माइनस और इसका साइन प्लस। दोनों ही साइन अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो 2 में से 0 जाएगा 2, एंड 11 में से 7 जाएगा 4, एंड 1 में से बन जाएगा 0। और साइन हमेशा कहाँ से लेते हैं, ऊपर वाले लेते हैं। तो माइनस का 42 आंसर हो गया इसका। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन भी मैंने सबसे पहले आपके लिए लिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप इसे सॉल्व कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अगर नहीं आया है तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ समझाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही बात हम करेंगे कि जो भी प्लस प्लस वाले नंबर हैं उनको अलग रखेंगे, माइनस माइनस वाले नंबर को अलग से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले चेक करना है। तो ये इस पर किसी का साइन नहीं है, यानी ये किसका है, प्लस का है। इस साइन का साइन, इस नंबर का साइन है प्लस, एंड इसका साइन प्लस वाला नंबर ये रहा, एक प्लस वाला नंबर ये रहा। जो भी प्लस प्लस का है उनको सबसे पहले आगे रख लेंगे। तो प्लस का 120, प्लस का 72 एंड प्लस का 65 ये रख लिया। उसके बाद नेगेटिव नंबर को हमें सेलेक्ट करना है। तो नेगेटिव नंबर क्या है इसका, 65, एंड नेगेटिव नंबर 300, एंड नेगेटिव नंबर 46, एंड नेगेटिव नंबर 200 ये रख लिया। उसके बाद -65, -300, -46 एंड -200 ये सभी नंबर हमने रख लिए। अब आप देख पा रहे हैं कि प्लस वाले नंबर अलग हो चुके हैं, माइनस वाले नंबर अलग हो चुके हैं। अब इनको क्या करना है, प्लस प्लस वाले नंबर को पहले ऐड करना है। तो 5 और 2 7, 7 और 0 7, 6 और 7 12 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 की 5 कैरी ओवर 1 और 2 हो गया। ओके, 25 हो गया। किसका, प्लस का साइन आया, प्लस का नंबर है +257। ना नेगेटिव नंबर को भी हमें चेक करना है और उनको ऐड करना है। तो 0 और 6। अब देखो आप शायद छोटे हो तो मैं डायरेक्टली इनको सॉल्व करना हूँ 1 बाई 1 करके। कैसे करते हैं शायद अब बता दो, चलो कोई नहीं। सबसे पहले पहला नंबर यानी कि 1 डेसिमल, 1 टाइम पर जो भी नंबर है उसको हमें सेलेक्ट करना है। 0 6 एंड 0 एंड 5। तो 0 0 तो ऐड होगा, 0 और 6 6, और 6 और 0 6, 6 और 5 11, 11 की 1 कैरी ओवर 1 आया। 10th टाइम पर जो भी नंबर है अब उनको सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो 10th टाइम पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो 10th टाइम पर 1 और 0 1, 1 और 4 5, 5 और 0 5, 5 और 6 11, 11 की 11 कैरी ओवर 1। अब 1000 वाली प्लेस पर हम नंबर को सिलेक्ट करना है। एक ये है 1000 पर, सॉरी 100, ये 100 है, 1000 नहीं 100 है। तो कैरी आया 1 और 2 3 और 3 कितना हुआ 6। तो माइनस का 611 इसका आंसर आया। ये माइनस का 611 और ये प्लस का 257। अब इनके लिए भी कैसे कर सकते हैं आपको पता है, चलिए मेरे साथ बोलिए। -611 एंड +257। अब दोनों नंबर डिफरेंट हैं, दोनों नंबर की साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और 11 में से 7 जाएगा 4, एंड 10 में से 5 जाएगा 5, एंड 5 में से 2 गया तो 3, और साइन हमेशा किसका आएगा, ऊपर वाले का। तो माइनस का 354 इसका क्या है, आंसर आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला जो सवाल है वो स्टार्टिंग का सवाल था जो मैंने सबसे पहले लिखा था। अब इसी सवाल को सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें क्या याद रखना पड़ेगा, बोर्ड मार्क्स का रूल। बोर्ड मार्क्स का रूल क्या है वो मैं रख देता हूँ। सबसे पहले हमें बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम पर मल्टीप्लाई, थर्ड टाइम पर प्लस एंड माइनस दोनों। अभी हमने प्लस माइनस दोनों को एक साथ सॉल्व कर लिया है। अभी हमने जो पिछले टाइम पर देखा था प्लस माइनस दोनों एक
जो सवाल थे ये प्लस माइनस का साइन आ रहा था जिन सवालों में, वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला और चेक करना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसे दी जाती है, डिवाइड को, सेकेंड प्रायोरिटी मल्टीप्लाई को, थर्ड में मिलता है हमें प्लस और माइनस सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी डिवाइड साइन है उन्हें आप होल्ड कर लो। तो एक ये डिवाइड साइन है, एक ये डिवाइड साइन है, एक ये डिवाइड साइन है, और कोई है, एक ये और है। यानी हमारे पास टोटल 4 डिवाइड साइन है, इनको हमें एक साथ सॉल्व करना होगा। यानी जितने भी डिवाइड साइन उनको एक साथ सॉल्व करना होगा। अब डिवाइड साइन के लेफ्ट राइट वैल्यू क्या है, यानी ये डिवाइड साइन है, इसकी लेफ्ट वैल्यू है ये और राइट वैल्यू है ये, यानी कि ये दोनों ही लेफ्ट राइट वैल्यू हुई। तो इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। इस डिवाइड साइन की लेफ्ट राइट वैल्यू वो ये रही, इन दोनों की ये रही, और इन दोनों का ये रहा। ठीक है, जो भी लेफ्ट राइट वैल्यू होती है उनको हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इस जो भी मैंने पार्ट सिलेक्ट किया है रेड मार्कर से, इसका मीन्स ये है कि अब सबसे पहले हमें यही सॉल्व करना है। कैसे सेलेक्ट किया, दोबारा से समझते हैं। डिवाइड साइन को सबसे पहले सिलेक्ट किया और डिवाइड साइन जितने भी हैं हमने उनको एक साथ होल्ड कर लिया। ओके, उसके बाद डिवाइड साइन की लेफ्ट राइट वैल्यू उनको सिलेक्ट करते चले गए। अब जो हमने सिलेक्ट कर लिए इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो 15 का टेबल्स ऐसा पढ़ना है कि 75 को ज़्यादा क्रॉस ना कर पाए। तो 15 5 जा 75, तो 5 टाइम जाएगा ये। नाउ जो भी है उसको रख देंगे वापस, मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब ये दोनों भी सॉल्व करना है। तो 12 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना आ जाए। तो 12 5 जा 60, फिर दोबारा से ये मल्टीप्लाई 8 एंड माइनस, अब सेम यही करना है आपको। 13 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 65 से ज़्यादा रहे। तो 13 5 जा 65, यानी 5 टाइम गया। उसके बाद जो भी बचा है उसे वापस रखेंगे, मल्टीप्लाई, अब सेम ये दे रखा है 20 यानी कि 5 का टेबल ऐसा पढ़ रहा है 20 से ज़्यादा नहीं है। 5 4 जा 20, ओके, ये भी रख लिया। उसके बाद क्या बचा, माइनस का 20। अब ये हमारे पास बचा है अभी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी हमने डिवाइड साइन को सॉल्व कर लिया। अब किसकी बारी है, मल्टीप्लाई की। किसकी बारी है, मल्टीप्लाई की। तो हमने डिवाइड साइन ये सॉल्व कर लिया है। अब बारी है मल्टीप्लाई की। तो ये रहा एक मल्टीप्लिकेशन साइन, एक ये रहा मल्टीप्लिकेशन साइन, एक ये रहा मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी टोटल हमारे पास 3 साइन है मल्टीप्लिकेशन साइन को सॉल्व करने के लिए। अब इसकी भी लेफ्ट राइट वैल्यू क्या, वो ये रही, ये लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू। इस साइन की लेफ्ट राइट वैल्यू वो ये रही, लेफ्ट राइट वैल्यू वो ये रही। अब हमारे पास ये 3 साइन है और इनकी लेफ्ट राइट वैल्यू को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका मीन्स क्या है कि अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करना है, कितना हो जाएगा 15। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करना है, कितना हो जाएगा 40, एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 20, एंड माइनस का 20 कॉपी कर लिया। अब हमारे पास क्या है, देखो प्लस माइनस वाले पे आ गए, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन साइन सॉल्व हो चुका है। क्या बचा है, प्लस और माइनस बचा है। प्लस माइनस बचा है तो क्या करेंगे, अब इनको भी सॉल्व करते हैं। तो इनका साइन चेक करते हैं। तो देखो प्लस, इस वाले नंबर का साइन क्या है, प्लस में है, क्योंकि इसका साइन नहीं है तो इसलिए हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। और जो नेगेटिव साइन को उनको बाद में चेक करते हैं। ये माइनस का है, ये माइनस का है, और ये माइनस का है, यानी माइनस माइनस एक साथ रहेगा और प्लस प्लस एक साथ रहेगा। तो प्लस का 15 एंड माइनस का रहेगा, ये माइनस का 40, माइनस का 20, माइनस का 20। अब इसे पता चलेगा जो रेड कलर है वो माइनस है और ब्लू कलर में क्या है, प्लस वाले नंबर है। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यानी प्लस ये वाला नंबर इनके साथ नहीं ऐड होगा क्योंकि ये प्लस कंपनी का है, प्लस यानी प्लस का नंबर है, इसलिए क्या रहेगा, प्लस का 15, और ये माइनस वाले ये ऐड हो जाएंगे। तो 0 0 0 कितना हुआ 0, 2 2 4 कितना हुआ 8, माइनस का, तीनों पे माइनस का साइन इसलिए क्या आया, माइनस का है। अब आपको पता ही है नेक्स्ट आपको क्या करना है, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, और दोनों का साइन दे देंगे। बड़े वाले का माइनस साइन है, छोटे वाले का प्लस साइन है, दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से बन गया 6, और साइन हमेशा किसका आएगा, फाइनल में ऊपर वाले का, यानी कि आंसर किसका आएगा, माइनस का 65। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए और कमेंट करते चले जाइए और लाइक कीजिए अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो।
और इसका जो मैंने एक PDF बनाया है, अगर आप इस तरह के सवाल और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आपको सर्च करना है। पहले उस चैनल पर आपको जाना है, उस चैनल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है सिंप्लीफिकेशन 1 NOS क्या है, मेरा चैनल का नाम है, नेक्स्ट वन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इसलिए आपको सर्च करना है सिंप्लीफिकेशन 1 NOS। इतना सर्च करोगे तो आपको इस सर्च पर आपको एक PDF मिलेगी। उस PDF में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मैंने कंप्लीटली सॉल्यूशन दिया है, आप उनको और अच्छे से वहाँ पर देख सकते हैं।